टू को लेकर नगरी में विवाद तेज होता नजर आ रहा है। अब तक वहां के रैयतों के द्वारा सरकार के विरोध प्रतिरोध किया जा रहा था, प्रदर्शन किया जा रहा था। अब खबर यह है कि जो स्थानीय विधायक हैं सुरेश बैठा, उनके खिलाफ घेराबंदी की तैयारी है। लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह है कि कल जो वहां के रैयत हैं, नगरी के रैयत हैं, उनके द्वारा बंधु तिर्की जी का आवास पर गुहार लगाई गई है। बंधु जी इसमें हमारे साथ हैं। बंधु दा, कल नगरी के रैयत लोग आपके पास आए थे, बड़े आस से आए थे। नहीं, चूंकि उस आंदोलन से मैं शुरू से ही जुड़ा हुआ हूं और लोग इससे पहले भी आए हैं, क्या पहली बार नहीं है, इधर लगातार आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। मैं पूरी बातों को नगरी के मामले में पूरी बातों को हमारे प्रभारी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष को पूरा संज्ञान में दे दिया है। और चूंकि इस नगरी के मामले में हमारे राष्ट्रीय नेता जयराम रमेश जी का भी हस्तक्षेप था और कांग्रेस पार्टी ऐसे भी जल जंगल जमीन और विशेषकर आदिवासियों के जमीन को बचाने के लिए लगातार संघर्षरत रहती है। पूरी मामले को पार्टी देख रही है और हमको विश्वास है कि पार्टी कुछ ना कुछ स्टैंड इसमें लेगी। बंधु, आप पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। ग्रामीणों की जो शिकायत है वह है कि वहां के स्थानीय विधायक जो सुरेश बैठा है वह उनकी सुन नहीं रहे हैं, उनकी आवाज नहीं बन रहे हैं। देखिए, संगठन है, जब संगठन में ये बात चली गई है तो विधायक जी है, संगठन से बड़ा विधायक नहीं होते हैं, मंत्री भी नहीं होते हैं। संगठन में बात चली गई है, उसका सुनना किसी भी तरह का वो सुन नहीं रहे। आप तो बात संगठन में चली गई, प्रभारी के पास भी चली गई, इसलिए कह रहे हैं कि पार्टी को कुछ ना कुछ स्टैंड जल्द से जल्द पूरे रिपोर्ट यहाँ से भेजा भी दिया है, दिल्ली में भेज दिया गया है। रिम्स 2 के जो पूरे रिपोर्ट है नगरी का जो रैयतों का पूरा रिपोर्ट दिल्ली भेजा गया है, प्रभारी को भेज दिया गया है पूरा रिपोर्ट, पूरा आपका 2012 से लेकर के आपका पूरी जमीन का पूरा जो उसका आरटीआई से लेकर के 2057-58 में जो उसका मैंने पूरा दस्तावेज बना के कर दिया गया है और यही दस्तावेज आपको 1-2 दिन में, कल तक में हम प्रदेश अध्यक्ष को भी जमा कर देंगे। हमारी पार्टी इसको पार्टी स्तर पर पूरे बहुत बार गंभीरता से देख रही है, इसलिए मैंने कह रहा हूं कि कुछ ना कुछ पार्टी का स्टैंड सामने आ जाएगा, क्योंकि पार्टी इस पर बहुत गंभीर है। बंधुता, हाल के दिनों में आप दिल्ली दौरे पर थे और इसी बीच जो कांग्रेस की ओर से या वो कहे राहुल गांधी ने आदिवासी समाज के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेतृत्व करता, दो या 3 राज्यों से समूह को बुलाया था और माना जा रहा था कि पूरे देश के स्तर पर जो कांग्रेस जो है, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, ओबीसी हैं, उसको एक बड़ा भूमिका देने की तैयारी में क्या बातचीत हुई थी वहां? देखिए, चूंकि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का, चाहे आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ों के प्रति या एक एक तमाम लोगों के बारे उनकी एक बहुत गहरी सोच है। और विशेषकर आदिवासी, झारखंड पर तो आदिवासी प्रदेश है, तो यहाँ लीडर कैसे यहाँ पर प्रमोट होंगे, लीडर को आगे कैसे बढ़ाना है और इसके लिए उनको कैसे अवसर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ राज्य की जो समस्याएं हैं, ज्वलंत इशू है, जैसे आपका सरना कोर्ट का मामला है, यहाँ पर आपका जमीन का मामला है, पेशा नियमावली के जैसे मामला है, 5th शेड्यूल जैसे मामला है, ट्राइबल सब प्लान मामला है, प्लस जमीन का जो आपका जो डिजिटल जो ये है आपका, उसके चलते काफी लोगों को नुकसान भी हो रहा है। डिजिटल में उसका दस्तावेज में ही है, पूरा ऑनलाइन होने के कारण में, क्योंकि जो ऑनलाइन होता ऑफलाइन बंद हो गया है और इससे काफी कई शराब विसंगतियां हैं। तो इन चीजों को बतलाया भी गया वहां पर, आप जो शामिल हुए थे इनके द्वारा बतलाया भी गया और यहाँ की जो स्थिति को। और हमारा यहाँ सबसे बड़ा, हम लोगों को यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जिस तरह साजिश के तहत
एक तरह का नैरेटिव सेट करती है। जैसे अभी क्या हुआ आपका वहाँ आपका ई में भोगनाडी में, देखिए बेसिक चीजों को लोगों के पास जाना चाहिए। मेन चीज क्या है कि भाई वो सरकारी कार्यक्रम है, सरकारी कार्यक्रम में कोई भी सरकारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जाते हैं, वहां पर मुख्यमंत्री भी माल्यार्पण सबका मिनट टू मिनट रहता है, कौन कब करेगा, कौन क्या करेगा, सरकारी प्रोग्राम होता है वहाँ, और सभी लोग जा करके वहां पर माल्यार्पण करते हैं। उसके हमारे जो योद्धा ये में तुम्हारे सिद्धू कान्हू के सम्मान में करते हैं पूरा। अब क्या है कि उसके लिए अगर अलग से हम मंच तैयार करेंगे उसी जगह, तो आप तो इस तरह से करा करके वहां पर एक तरफ से टकराव का स्थिति को उत्पन्न करते हैं, और इसी को रोकने के लिए कि मंच तैयार करने का कोई आवश्यकता नहीं, आप जा करके कोई माल्यार्पण करते हैं वहां पर, तो इसी को प्रशासन के द्वारा वहां पर रोकने का प्रयास किया गया पूरा। लेकिन इनका मंशा तो कुछ और था, इनका मंशा कुछ और था, और इसी में झड़प भी हुआ पूरा। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो झड़प हुआ इसमें। तो मैं इस बात को कह रहा हूं, ये जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ऐसा नैरेटिव सेट करके अब देख रहे हैं तरह तरह के फालतू बात। एक बार तो आपका घुसपैठ की बात चला है चुनाव के समय, उसमें कहानी इनका खत्म हो गया। डिलिस्टिंग जैसे मामला, फिर आपका आप सर यहाँ पर एक ही उपाय कि सत्ता मारने के लिए सरना ईसाई हम करेंगे, क्योंकि इनके और तो कोई इनके पास उपाय नहीं है ना कोई है, एजेंडा पर बात नहीं करता है। अरे भाई आप इस पर घेरिए ना सरकार को कि हमारा मैनिफेस्टो पर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सब चीजों पर आपको घेरना चाहिए। चुनावी वादे हैं, चुनावी वादे उस पर घेरिए ना। तो आपको केवल जाति धर्म और अभी यहाँ पर सरना ईसाई करके ही अपना यहाँ सत्ता हथियाना चाहती है, और इसलिए यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एजेंडा को हम किसी हालात में कांग्रेस पार्टी और गठबंधन की सरकार यहाँ पर इसको चलने नहीं देगी। तो ये तमाम चीजों को देख करके आदरणीय राहुल गांधी जी वहाँ कुछ टिप्स वगैरह दिया है। बाकी चीजों को तो आप चूंकि हाईकमान है, आदरणीय खड़गे साहब हैं, प्रभारी साहब हैं, राहुल गांधी जी हैं, कैसे क्या करेंगे नहीं करेंगे ये तो उनको निर्णय लेना। एक चर्चा यह भी है कि झारखंड में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है, इस पर हमको कोई जानकारी नहीं है, इस पर कोई मुझे जानकारी नहीं है। मैंने नेतृत्व क्या, जो नेतृत्व है संगठन के लिए हम सभी लोग मिलकर के काम करेंगे। नेतृत्व जो है उस पर हम लोग को काम करना है। बंधुदा, लड़ाई लड़नी। संथाल में डिलिस्टिंग का मुद्दा गरमाया और भोगनाडू की जो अंतिम प्रणति है भी उसको उससे जोड़कर देखा है। ये हर बीच के दिनों में या कहिए जो 4-5 दिन पहले एक खबर यह आई है कि जो जनजातीय सुरक्षा मंच की ओर से शिल्पी ने हाथ तीर की कि जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने के लिए आवेदन दिया गया है। उनका कहना है कि जो लोग क्रिश्चियन हो गए हुए अब उनके पास जाति नहीं होती है। देखिए ये सब चीजों फिजूल की बातों के लिए हम लोग पास समय भी नहीं है, इनका कोई भी षड्यंत्र इन लोगों का चलने वाला नहीं है, और इस पर हम लोग क्या जवाब देंगे। जिनका जो सोच है उस सोच को ही टकराने दीजिए, क्या किया जाएगा उसमें। इसमें टिप्पणी करके आजकल आप जानबे करते हैं कि हम कुछ टिप्पणी कर देंगे तो बंधु तिर्की टिप्पणी करने के बाद बंधु तिर्की पर इतना टूट पड़ता है ताकि अपना टीआरपी हाई कराने में लगल रहता है पूरा। आज जितना बंधु तिर्की को गाली देता है उतना ही उसका टीआरपी हाई होता है, उसका ही होता है। इसलिए ये सब चीजों को हम लोग को बोलने का ही नहीं है, जो करना है करने दीजिए। लेकिन ये जान ले कि यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी या तो आरएसएस जो यहाँ करना चाहती है, किसी हालत में उनका मंसूबा यहाँ पूरा नहीं होगा। तो ये थे हमारे साथ बंधु तिर्की जी, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की जी, जिनका मानना है कि किसी भी सूरत में झारखंड में भाजपा का मंसूबा पूरा नहीं होने जा रहा है। हालांकि उसकी कोशिश है कि जो आदिवासी समुदाय है उसे क्रिश्चियन और सरना में बांट करते हुए या बंटवारा करते हुए एक विभेद पैदा किया जाए, लेकिन आदिवासी समाज एक है, अपने मुद्दे की वह लड़ाई लड़ता रहेगा। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।